रेलवे ने खसारे में चलने वाली मजीद 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ ने खसारे में चलने वाली मजीद 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, कराकरम, ग्रीन लाइन, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस समेत 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने, हम खबर आपको दे रहे हैं, खसारे में चलने वाली मजीद 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि आउटसोर्स की जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों में कराकरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें शामिल हैं। टोटल 22 मुसाफिर ट्रेनें हैं जिनको आउटसोर्स करने का फैसला किया है पाकिस्तान रेलवेज़ ने। आपको बताएं कि कोयटा तक कराची चलने वाली वाहिद बोलान मेल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। हम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ ने खसारे में चलने वाली मज़ीद 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियाँ आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मियाँ साहब, 22 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा रहा है, ये भी बताएं कौन कौन सी ट्रेनें हैं और मामला क्या हो रहे हैं। जी बिल्कुल इजाज, देखा जाए तो रेलवे ने आज से चंद रोज कबल भी एक इश्तिहार जो है पब्लिक किया था, जिसमें बताया गया था कि कुछ ट्रेनें आउटसोर्स की जा रही हैं। उसके बाद आज फिर जो है रेलवे की जानब से जो खबर सामने आ रही है, जिसमें मजीद 22 ट्रेनों को जो है आउटसोर्स करने का फैसला किया है। जबकि रेलवे दस्तावेज के मुताबिक आउटसोर्स किए जाने वाली ट्रेनों में जो मुसाफिर ट्रेनें उनमें कराकरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें शामिल हैं। जबकि कोयटा तक कराची चलने वाली वाहिद बोलान मेल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी रखने वाली पार्टियां 1 अगस्त तक अपनी दरखास्तें दे सकती हैं। इस हवाले से एक इश्तिहार भी जो है वो पब्लिक किया जाएगा। जबकि ए कैटेगरी ट्रेनों की सिक्योरिटी 5 मिलियन और बी कैटेगरी की सिक्योरिटी 2 मिलियन मुकर्रर की गई है। इसी तरीके से सीईओ रेलवे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर और इन पार्टियों को दिया जाएगा जो अवाम की बेहतर सहूलियात फराहम करेंगी। जबकि रेलवे इंतजामिया के मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्टर्स ने किराए बढ़ाए तो उन्हें नोटिस देकर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर दिया जाएगा, क्योंकि मुसाफिरों के हुकूक और उसकी सहूलत का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये सीईओ जो रेलवे है उनकी जानब से कहा जा रहा था। लेकिन जैसा कि इस वक्त आपको पता है दीगर महकमा जात जो है खसारे में चल रहे हैं, तो इस वक्त रेलवे की जानब से भी ये एक अच्छा इकदाम देखने में आ रहा है कि वो जो खसारे में चलने वाली ट्रेनें 22 हैं उनको आउटसोर्स करने का जो है फैसला किया। मियाँ साहब, ये आउटसोर्स से क्या मुराद, मतलब ठेके पे दे दिया जाएगा? प्राइवेट पार्टियां जो हैं सरकार के बजाय फिर प्राइवेट पार्टी उसका सारा इंतजाम संभालेगी, उसकी टिकटिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सारे मामला वो देखा करेगी। ये होता है आउटसोर्स का मतलब? जी बिल्कुल इजाज, देखा जाए तो आउटसोर्सिंग बेसिकली इसको हम ठेका ही कह सकते हैं। कोई अगर आप ट्रेन आपकी अगर गवर्नमेंट आपकी ट्रेन चला रही है, रेलवे महकमा चला रहा है, अगर वो खसारे में जा रही है तो उसका एक इश्तिहार दिया जाता है पब्लिक में, जिसके बाद उसको आउटसोर्सिंग के लिए मुख्तलिफ लोग आते हैं और उसका जो भी उसके ऊपर टेंडर्स बढ़े जाते हैं। टेंडर्स के बाद फिर उनको वो आउटसोर्स की जाती हैं। तो उसमें SOP पहले से तय कर दिए जाते हैं कि ये SOPs होंगे, ये गाइडेंस होगी, उसके मुताबिक जो रेलवे और कुछ ट्रेनें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कराकरम है, ग्रीन लाइन है, कराची एक्सप्रेस वगैरह, ये तो पहले से ही आउटसोर्स थी, प्राइवेट वो पब्लिक ही कोई पार्टनर्स थे वो चला रहे थे। इजाज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ ट्रेनें पहले भी आउटसोर्सिंग की गई थी, लेकिन वो तजर्बा इनका नाकाम रहा था। लेकिन उसमें अब कुछ ट्रेनें इन्होंने वापस ले ली हैं। लेकिन अब फिर दोबारा जब नए CEO जो है रेलवे के उन्होंने आए हैं, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी जो वज़ा की है, जिसमें 22 मुसाफिर ट्रेनों को मजीद आउटसोर्स करने का फैसला किया है। जबकि इससे पहले भी चंद रोज पहले भी एक इश्तिहार आया था जिसमें ट्रेनों को आउटसोर्स करने के हवाले से कहा गया था। लेकिन अब मजीद 22 ट्रेनें जो है रेलवे जो खसारे में चल रही हैं उसको आउटसोर्स करने की जो है उस हवाले से इश्तिहार भी दिया जाएगा। उसके टेंडरिंग होंगी और टेंडर होने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर उसको हासिल कर सकेंगे। तो उसमें जो रेलवे साहब एक और पॉइंट है, मुझे ये बताएं कि आउटसोर्स कर दिया गया, क्या इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से? पता चले कि जो कंपनियां लेती हैं, जो इदारे लेते हैं ट्रेनों को, और वो फिर बाद में आवाम को पूछे ना, सिर्फ टिकट लें, बिठाएं और जाएं, जी अब आप रेलवे स्टेशन पे मौजूद जो पथारे हैं वहाँ से ख़रीदते रहें, खाते पीते रहें, सहूलियात कोई अंदर है नहीं, ना AC चल रहे हैं ना कुछ और है।
जी बिल्कुल, इजाज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है जब इनके साथ मुआहिदा होगा तो उस मुआहिदे में बाकायदा से सिक्योरिटी भी रखी जाएगी और उसके अलावा जो सीईओ जो रेलवे है उसके उनके बयान के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्टर जो पार्टियों जो है जिनको ये जो है अवाम जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे तो वो तमाम तर सहूलियत मुआहिदे के तहत अगर अवाम को या मुसाफिरों को देंगी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा। अगर वो सहूलियत नहीं देती तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किया जाएगा, उनको नोटिस देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। ये सीईओ रेलवे जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा था। लेकिन जैसा कि जब एक आउटसोर्स चीज की जाती है तो उसका बाकायदा एक मुआहिदा होता है, उसके एसओपीज होते हैं, तो उसके बाद दोनों पार्टियां बैठ के मुतफ़क़ा तौर पर जो है वो इस मुआहिदे की पासदारी करती है। तो इसी तरीके से जो आउटसोर्स ट्रेनें की जा रही हैं जो खसारे पर इस वक्त रेलवे की चल रही हैं तो उसके जो है बाकायदा से एक मुआहिदा होगा, उसका साइन होंगे, उसके बाद उसकी जो है उसकी सिक्योरिटी जो है वो भी रखी जाएगी। तो उसके बाद जो है वो आउटसोर्स की जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो एसओपीज जो रेलवे की जानब से जारी किए जाएंगे और रेलवे की जानब से चेक एंड बैलेंस भी होगा। रेलवे की टीम जो है वो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखेगी ताकि मुसाफिरों को जो सहूलियात हैं मुयसर आ सकेंगी। जी और ये एक शिक आपने पहले वाज़ेह किया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर किराया बढ़ाता है तो उसका नोटिस देकर उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हुकूमत अगर चेक एंड बैलेंस भी रखेगी और मामला जो है ऐसे तरीके से चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने हमें तफसीली अपडेट किया।